हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आज के इस पैथन ट्यूटोरियल लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास है और वी कैन से दैट दिस इज द बर्न क्लास ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ पैथन। ये पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक शुरुआती क्लास आप कह सकते हो, और चूंकि आज से हम लोग पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के युद्ध स्थल का पहला कदम और पहली चीज सीखने चल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग अपने आप में एक कौशल है, स्किल है, और स्किल में बहुत सारे चीज होते हैं जो बुनियादी होते हैं। और आज हम लोग युद्ध कला के इस स्किल में सबसे पहला टूल पढ़ने चल रहे हैं, जो अक्सर बच्चों ने मिस कर दिया करते हैं, या मैंने लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर में नहीं देखा है कि इस पे ज्यादा एक्सप्लेन किया गया हो। आज का टॉपिक एकदम इनिशियल टॉपिक ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यह टॉपिक है। काफी सिंपल सा टॉपिक है, वो शॉर्ट है, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग रखता है, जिस कारण से ज्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं और उस प्लेन ज्यादा अच्छे से नहीं मिल पाता है तो वो उसको क्रॉस कर देते हैं। और यही क्वेश्चंस इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बनकर जब उनके सामने आता है और जिंदगी में सक्सेस और फेलियर के बीच में खड़ा हो जाता है, तो उनको इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, बर्न ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शुरुआत जन्म यहीं से होता है। क्या बताना चाहते हैं सर आप? मैं बताना उसके साथ ये भी चाहता हूं, पहले ये समझ लीजिए कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आज व्यूज कर रहे हो, ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एकदम डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, इस आईटी हंट के चैनल पर पैथन की विशेष कक्षा ऑनलाइन आप तक पहुंचाने के लिए, और विशेष करके उन तमाम स्टूडेंट तक लाने की कोशिश है जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस से बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर ना हुआ उनका, वो बेसिक लर्नर्स हो। मैंने बहुत छोटी छोटी बातों में और आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल सेट किया है, जो आपको इस चैनल पे बिल्कुल डिफर टू अदर लगेगा और वो डीप नॉलेज के साथ लगेगा। आप पीछे चैनल नहीं जाइए, आप इसी चैनल पर पहले ये डेमो ले लीजिए, जान लीजिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप इसी क्रम में जो आपका नेक्स्ट वीडियोस आएगा पैथन का, वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। देखो, स्टडी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंटिन्यूअसली जो स्टडी होती है ना, वो कंप्लीट स्टडी होती है। तो हमें कंटिन्यूड पढ़ने लगे रहना है, और ज्यादा से ज्यादा मैं 30 से या 32 लेक्चर में आपका पूरा पैथन कंप्लीट कर दूंगा। अभी हम लोग जो पैथन ये पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग कोर पैथन कहते हैं। इसका एक टुकड़ा और है कंप्लीट होने में, जिसे हम एडवांस पैथन कहते हैं, और एडवांस पैथन हम लोग ये कोर पैथन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। चलिए, आपका वक्त जाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और नाम उसका है टोकन, TOKEN। जरा देखिए मेरे सामने, TOKEN। और बताइए, क्या आपने ये नाम पहले भी सुन रखा है? डेफिनेटली सुन रखा है। तो आप बताइए टोकन क्या होता है? आई नो दैट कि आपको पता होगा, टोकन इज एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट जो होता है वो कहलाता है आपका टोकन। स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल क्या है सर? अगर मैं प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट में सबको बांधना चाहूं, छोटी यूनिट नहीं है, एक टर्म है जिसमें सब बंध जाएंगे, तो हम लोग उसको बांधकर बोल सकते हैं। जैसे पूरे इस ब्रह्मांड को अगर हम एक में वर्ड में बोलना चाहूं तो यूनिवर्स कह सकता हूं। यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली यूनिवर्स एज लाइक ऑफ टोकन। जैसे आपके दुनिया में एक यूनिवर्स चीज है, जो आपकी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, ठीक उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में जो टोकन वर्ड है, वो अपने आप में एक सिंगल वर्ड है, लेकिन सबको समाहित किया हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला टर्म अगर कोई डेराइव्ड हुआ और वो बोला जाता है तो टोकन बोला जाता है।
और वो टोकन होता क्या है? टोकन इज एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम की इंडिविजुअल यूनिट होती है। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। इसको एज अ कलेक्टिव नाउन एज हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं टोकन। इसका मतलब इसमें ग्रुप ऑफ थिंग्स होंगी। यस, क्योंकि ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ड, पूरे प्रोग्रामिंग वर्ड का एक कंबाइंड वर्ड है। अगर आप टोकन कहते हैं तो आप बहुत कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नीचे बताया जा रहा है। ये टोकन वर्ड के अंतर्गत वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट या लिटरल, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, डाटा टाइप या क्लास टाइप या ऑपरेटर, ये सब क्या होते हैं? इसके अंदर ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग उसको टोकन कह के बुला लेते हैं। एक बात समझिएगा, यहां वेरिएबल लिखा हुआ है, कहीं कहीं वेरिएबल और कहीं कहीं से को क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेम थिंग। हम आगे बात करेंगे जब डेफिनेटली वर्ड पे आएंगे, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और कांस्टेंट को लिटरल के नाम से भी कहीं कहीं पुकारा जाता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग प्रोनाउंसिएट कर दिया जाता है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा एक अलग लेक्चर में कि क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है लिटरल और कब कहते हैं हम लोग इसे। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, तो कीवर्ड बोले या रिजर्व वर्ड बोले, डाटा टाइप बोले या क्लास टाइप बोले, ऑपरेटर बोले। ये देखिए किसके अंतर्गत काम आ रहा है? टोकन के अंदर काम आ रहा है। टोकन कहने का मतलब इतना सब कह दिया। यस, यूनिवर्स करके आपने अगर यूनिवर्स कह दिया तो छोड़ा का जरा बताइए। क्या आपने देश छोड़े? बिल्कुल नहीं छोड़े। क्या आपने स्पीशीज छोड़ी? बिल्कुल नहीं छोड़ी। क्या आपने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग छोड़ी? बिल्कुल नहीं छोड़ी। तो आपने एक टर्म में सबको एक साथ ले लिया। तो टोकन इज अ कंबाइंड टर्म विच आर कलेक्टिव द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में जितने भी मेन जो भी चीज आती होंगी, अब इनके अंदर भी सब थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हम लोग टोकन कह के सब कर दिए। मतलब अगर आपको टोकन आ गया तो सब आ गया। आपको ऐसे समझ में आएगा। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लॉजिक के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। आपने सुना होगा यू हैव नोन द ग्रामर। ग्रामर एक टर्म सुना होगा। आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर 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 एक कंबाइंड टर्म है, लेकिन ग्रामर के अंतर्गत छोटी छोटी तमाम चीजों को आप सीखते हैं। और सच में ग्रामर कभी नहीं सीखते हैं, लेकिन ग्रामर सीख जाते हैं। डेफिनेटली एक टोकन कोई चीज नहीं है। टोकन एक कंबाइंड टर्म है जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं और हम लोग से कह देते हैं। आपने सुना होगा ग्रामर इज अ मेथोलॉजी वी आर द करेक्ट रिटन एनी कंटेंट्स। अगर किसी कंटेंट को एक लीगल वे में लिखना है तो ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको देना है, कंप्यूटर में एक लाइन का भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो ये टोकन के ये एलिमेंट जरूर इंस्ट्रक्शन बनने में मददगार होंगे। बिना इनके, अब ये अकेले हो सकते हैं, ये ग्रुप में हो सकते हैं, ये सब थिंग कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन बिना इनके आप इंस्ट्रक्शन नेवर यू कैन क्रिएट इंस्ट्रक्शन। इसीलिए इसका नाम टोकन है। पहले टोकन के अकॉर्डिंग में टोकन में वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट, कीवर्ड, डाटा टाइप, ऑपरेटर, कुछ लोग डेलीमीटर भी कहेंगे। ऑपरेटर माने चिन्ह होता है, उसे डेलीमीटर भी एक चिन्ह होता है, लेकिन हम लोग इसको अलग एक वीडियो में क्लियर करूंगा। मेरा आज का टॉपिक है टोकन क्या है। टोकन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टर्म है जो बताता है हमारे अंतर्गत बहुत सारे टर्मोलॉजी हैं। बिना इन टर्मोलॉजी को यूज किए वी कैन नॉट राइट इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कोडिंग। आप अपने कोडिंग में एक लाइन का इंस्ट्रक्शन भी बिना इनके किसी एलिमेंट्स का यूज किए नहीं बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। जैसे ग्रामर में जरा देख लीजिएगा, जैसे राज इज अ गुड बॉय। जरा देखिए इसमें ग्रामर कहां नहीं है, ग्रामर है बहुत डीप में है। दिस इज अ नाउन एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। ये नाउन क्या, सब्जेक्ट क्या है, ये कहां मिलेगा? यहां नहीं मिलेगा, ग्रामर में मिलेगा। दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? भी ग्रामर में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में छुपा हुआ है। इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, इसे आर्टिकल कह रहे हैं, इसे एडजेक्टिव कह रहे हैं, और इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, ये लाइन क्या बिना ग्रामर के कैन बी कंप्लीटेड? यू नेवर, कभी नहीं। क्या सर यहां पर ग्रामर है? ग्रामर है। एक एक टुकड़े को, एक एक वर्ड को आप पकड़ोगे ना तो ग्रामर का किसी विशेष एलिमेंट को ही लिया है। नाउन क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये एडजेक्टिव क्या है? ये आर्टिकल क्या है ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। वैसे डेफिनेटली ही टोकन जो है, ऐसे एग्जांपल फॉर देखिए, a is equal to a plus b, a is a variable, b is also variable, plus is operator, this is operator, और ये क्या कहलाता है? ये ऑपरेटर, ये कांस्टेंट जो भी है, ये कांस्टेंट, तो क्या कहलाएगा? ये टोकन कहलाएगा। लेकिन टोकन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब टोकन एक कंबाइंड टर्म है। टोकन कुछ चीज नहीं कि आप दिखाओ कहीं पाओ। तो समझ में शायद आपको आ गया होगा टोकन क्या है।
ये बहुत छोटी चीज है और पहली क्लास है। टोकन के अंतर्गत ही हम लोग अब पढ़ेंगे 1 by 1 वेरिएबल, कंस्टेंट, कीवर्ड। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, आपको कंसेप्ट क्लियर किया हो, तो मैं चाहता हूं अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। हम अगली क्लास में लेकर आते हैं एक जबरदस्त कंसेप्ट के साथ में, ये वेरिएबल क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।